नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेत। साथियों, जब भी पत्नी और पति के बीच विवाद होगा और अक्सर पति डिवोर्स केस फाइल करेगा, तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, अगर वो हम ना करें और निम्न बताए 3 बिंदुओं को हम पिटिशन में इंकॉर्पोरेट करें, तो निश्चित तौर पर आपको डिवोर्स केस में सफलता मिलनी ही मिलनी है। साथियों, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखें तो सेक्शन 13 में डिवोर्स के वेरियस ग्राउंड बताए गए हैं, पर जो 2 इंपॉर्टेंट आधार हैं उसमें से पहला आधार है क्रूरल्टी और दूसरा है डेजर्शन, त्याग करना। अगर पत्नी के द्वारा पति के साथ क्रूरता कारित की जाती है या पत्नी के द्वारा लगातार 2 साल से पति का परित्याग कर दिया गया है और उसके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, तो वहाँ पर डिवोर्स का आधार बनता है। ये बात कहना जितना आसान है, प्रैक्टिकली करना उतना ही मुश्किल है। पर आज मैंने जो कंसेप्ट तैयार किया है वो आपको प्रैक्टिकली भी इनलाइटन करेगा और केस जीतने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करने वाला है। साथियों, यूजुअली जब हम डिवोर्स पिटिशन को फाइल करते हैं तो हम अपने केस को 5 सेगमेंट में बांटते हैं। सबसे पहले शादी कब हुई, दूसरी बात हम किस धर्म को मानते हैं और किसके तहत तलाक लेना चाहते हैं, नंबर 3 क्या क्या फैक्ट्स रहे जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जो है क्रूरल्टी हुई है या हमारी पत्नी ने हमको जो है वो डेजर्ट किया है, इंपॉर्टेंट है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, प्रेयर। पर एक पैरा या एक पिलर जो है हम अक्सर भूल जाते हैं, वो पिलर है द पॉइंट ऑफ डिफेंस। 3 ऐसे बिंदु जहां पर यदि आपकी पत्नी हाँ भरती है तो वो मरी, यदि पत्नी ना करती है तो वो मरी, और आपका निश्चित तौर पर डिवोर्स तो होना ही होना है। क्योंकि अक्सर पत्नियां ये धमकी पति को देती कि जा, तू मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकता और तेरा पीछा मैं इस जन्म में नहीं छोड़ूंगी, और तू कहीं पहुंच जा, मैं चाहूँगी तो डिवोर्स मिलेगा, मैं चाहूँगी तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो ठीक है भाई, तुम्हारी चाहत पे हमने छोड़ दिया इस मामले को। आपको पिटिशन में निम्न बताए 3 बिंदु लिखने हैं। वो बिंदु क्या क्या हैं इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात कि सेक्स जो है ये मैरिज का बेसिस है, और आपको ये आरोप लगाना है पिटिशन में कि मेरा और मेरी पत्नी के बीच एक छत के नीचे सहवास या कोहैबिटेशन करना संभव नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है साथियों कि अगर सेक्स करना पॉसिबल नहीं है या इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं है पति और पत्नी के बीच में, तो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो आपको हेल्प करने वाली है। क्योंकि गाइडलाइंस से कहती है कि अगर सेक्स संभव नहीं है, इंटरकोर्स संभव नहीं है, कोहैबिटेशन संभव नहीं है, तो वहाँ पर मैरिज को भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सेक्स जो है मैरिज का बेसिस है, मैरिज का आधार है। जब आधार ही नहीं रहेगा, फाउंडेशन ही नहीं रहेगा, तो ऐसी मैरिज को कंटिन्यू करना भी लीगल क्रूरल्टी है, मेंटल क्रूरल्टी है और फिजिकल क्रूरल्टी है, और ये ग्राउंड बनता है डिवोर्स देने का। क्लियर हो गया आपको? तो आप सब क्या लिखने वाले हो कि मेरा और मेरी पत्नी का एक साथ एक छत के नीचे सहवास या कोहैबिटेशन करना संभव नहीं है। नंबर 2, आप ये बात जरूर लिखें कि जो भी आरोप आपने मुझ पे लगाए, ये अपन पत्नी के लिए कह रहे हैं, और जो भी आरोप मैंने आप पे लगाए जिसका अभिप्राय ये है कि हमारे बीच अब सामान्य रूप से कोहैबिटेशन या संबंध नहीं रह सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, म्यूचुअली आप इस को कॉपरेट नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं रहा, तो वहाँ पर मैरिज कंटिन्यू नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि मैरिज जो है बेसिकली बेस्ड है ट्रस्ट के ऊपर, बेसिकली बेस्ड है रिलेशनशिप के ऊपर। अगर रिलेशनशिप ही खत्म हो गई, ट्रस्ट ही खत्म हो गया, दोनों ही एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, तो इस पर्सपेक्टिव में मैरिज कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर तलाक मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप जरूर लिखें कि मेरी पत्नी भी तलाक चाहती है जिस कारण से वो पीयर में रह रही है। अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं तो पत्नी को इस पर रेसिस्ट करना पड़ेगा, और वो क्या लिखेगी कि मैं तलाक नहीं चाहती हूँ। अगर तलाक नहीं चाहती तो फिर आरोप लगाए क्यों आपने, जिसका अभिप्राय ये है कि उसके द्वारा लगाए गए समस्त आरोप जो है वो ग्राफ्टेड है। उसने सलाहकार से सलाह लेकर और अन्य स्रोतों से सलाह लेकर केवल मात्र आपको फंसाने की नीयत से झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि वो रियल में साथ रहना चाहती है, बट उनके कहने से जो है झूठे आरोप लगा दिए। और वो कहते हैं कि वो साथ नहीं रह सकती है, वो पीयर में ही रहना चाहती है, तो उसने ग्राउंड जो है कन्फर्म कर दिया आपके तलाक का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्पेसिफाई करनी है इसी के साथ साथ कि अब मेरा और मेरी पत्नी के बीच संबंध जो है वो डेड हो चुका है, मैरिज डेड हो चुकी है, जिसकी मरम्मत की या रिपेयर की कोई स्थिति नहीं बनती है। जब मैरिज ही डेड हो गई, मैरिज बियॉन्ड रिपेयर है, तो इस पर्सपेक्टिव में किसी भी रूप में ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि मैरिज को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि साथियों जरा सोचिए, जब इस 4 पॉइंट पर उत्तर देने बैठेगी आपकी पत्नी तो बड़े पसीने उसको आने वाले हैं। अगर मैं कहते कि इंटरकोर्स करना पॉसिबल है तो आ जाए भैया, अगर पॉसिबल है तो फिर क्रूरल्टी के ग्राउंड्स क्यों? क्योंकि वहाँ तो लगाएं आरोप भर भर के कि मेरा पति जी मुझे मारता है, पीटता है, दहेज की मांग करता है, पापी किस्म का आदमी है, इसको जो है जेल भेज दो। जिसको जेल भेजने की बात करते हो उसी के साथ तुम सेक्स करोगे? क्वेश्चन मार्क है।
नहीं कर पाओगे ना, तो जब नहीं कर पाओगे तो लिखो उसको, लिख दिया तो खेल खत्म। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उसको टक्कर देगा कि भाई अगर आरोप लगाए हैं और आप पर आरोप लगे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके बीच में मनमुटाव है। मनमुटाव गंभीर प्रकृति का है, आरोप भी गंभीर प्रकृति के हैं। जब आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं तो किसी भी रूप में आप एक साथ एक छत के नीचे मैरिटल रिलेशनशिप को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। पत्नी बोलती कि मेरा पत्नी जो है दहेज का लोभी है, वो मुझे मारता है, पीटता है, उसके घर वाले जो है मुझे छेड़ते हैं, मेरी मॉडेस्टी भंग करते हैं। वहीं पति का आरोप होता है कि मेरी पत्नी जो है बेवफा है, उसने मेरे साथ जो है धोखा किया, उसके कहीं और चक्कर चल रहे हैं, इसके अलावा मेरी पत्नी जो है क्रूरल्टी कर रही है। तो ये सामान्य आरोप नहीं है साथियों, ये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अगर आरोप दोनों साइड से हैं तो इसका मतलब दोनों ही जो है लड़ने की स्थिति में है, और अगर इनको अलग नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ये मैरिटल लाइफ को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। पत्नी हाँ लिखती है तो मरी, ना लिखती है तो मरी, वैसी स्थिति जो है पहले वाले के अंदर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई वापस से, कि दोनों का आरोप इस तरह से है कि पत्नी पीयर में रह रही है और पत्नी भी तलाक चाहती है। अगर पत्नी लिखेगी मैं तलाक नहीं चाहती हूँ, वापस से मैं कह रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आप सफल हो गए। वो लिखती है मैं तलाक चाहती हूँ तो खेल खत्म हो गया। और कई बार इनको होश ही नहीं रहता। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जब पत्नी जवाब दे रही है कि भैया मेरे को तो साथ में रहना है, डिवोर्स पिटिशन खारिज करो, ये पापी किस्म का है। और ऑन द काउंटर जब जज काउंसलिंग कर रहा है तो वहाँ लिख रही है प्रोसीडिंग में कि मेरे को भी तलाक चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना कि छुटलियों की बुद्धि जो है वो घुटने के अंदर है, इनमें दिमाग में कुछ नहीं है। केवल तरीके से खेल जाओ, स्ट्रेटेजिकली खेल जाओ, निश्चित तौर पर जीतोगे और मैन साइड भी जो है जीत जाएगा। केवल और केवल आपको दिमाग से खेलना है, स्ट्रेटेजी से खेलना है, वो हमारे पास जो है भर भर के। और इनको अगर घुटने पे लेके आना है तो ये 4 बात दाग दो, 3 बात दाग दो, 2 बात दाग दो, इसमें से 1 बात भी दाग दो, निश्चित तौर पे जवाब दे नहीं पाएंगी। जवाब देंगी उल्टे सीधे, अल्टीमेटली फायदा आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने चाहे बल्ला घुमा के मारा तो भी आप जीत गए, क्योंकि इनको तो आउट होना ही होना है। या बल्ला नहीं घुमाया कि भाई कौन जवाब देवे, तो फैक्ट जो है एडमिट हो गया। तो कुल मिला के दोनों ही स्थिति में आप जीतोगे निश्चित तौर पर। केवल उनको बरगलाओ कि जवाब दे, इसका जवाब दिया खेल खत्म। तो कुल मिला के साथियों एक अच्छी वीडियो मेंस राइट के लिए, क्योंकि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं मेंस राइट के लिए। मेंस राइट जीतेगा तभी हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के ऐसी छोटे किस्म की महिलाओं को सबक सिखाएं। और इन्होंने अगर आपको परेशान कर रखा है तो मेरी बताई युक्तियां, मेरे बताई स्थितियों को अपनी पिटीशन में जरूर इनकॉर्पोरेट करें। निश्चित तौर पर आप जीतेंगे, मेंस राइट जो है जीतेगा। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।